Hello students, welcome to your own YouTube channel 5G Physics। आज की क्लास में स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन ए गिवन केमिकल रिएक्शन, जिसमें मैंने जनरली ये ऑब्जर्व किया है एंड स्टूडेंट they remain confused in this topic. Let's resolve this confusion with your own YouTube channel 5G Physics। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास जो गिवन केमिकल रिएक्शन है दैट इज लाइक दिस इज आवर बेसिकली आयरन, सिंबल ऑफ आयरन Fe प्लस वाटर। तो हमारे पास आफ्टर केमिकल रिएक्शन वी हैव ऑब्टेन्ड आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट लेट मी रिमाइंड यू, स्टूडेंट ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है दीज आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट। सिमिलरली स्टूडेंट ये जो हमारे राइट हैंड साइड पे है दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट इस केमिकल रिएक्शन में जनरली जब बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो हमें चार चीजें फाइंड आउट करनी होती है। ऑक्सीडेशन कौन से सब्सटेंस की हुई है, रिडक्शन कौन से सब्सटेंस की हुई है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। मैंने जनरली इस टॉपिक में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज ही देखा है। लेट्स रिमूव देयर डाउट विद योर ओन यूट्यूब चैनल 5G फिजिक्स। लेट मी रिकॉल यू स्टूडेंट, जो हमारी ऑक्सीडेशन होती है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। यही स्टूडेंट मैंने फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है, हमारी जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट बोर्ड के ऊपर आप कुछ गिवन केमिकल रिएक्शन देख सकते हो। केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसी है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है आयरन और ये है वाटर। सिमिलरली वी आर गेटिंग आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेट मी रिकॉल यू स्टूडेंट, ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। सिमिलरली स्टूडेंट ये जो हमारे राइट हैंड साइड पे है दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट लेट मी गिव यू ए वेरी इंपॉर्टेंट रूल रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट जनरली हमने फाइंड आउट करना होता है कौन से सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हुई है, कौन सा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन से सब्सटेंस की रिडक्शन हुई है और कौन सा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये है स्टूडेंट कि ये जो चारों चीजें हमें फाइंड आउट करनी होती है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एक चारों के चारों स्टूडेंट आपको हमेशा ही इस साइड मिलने वाले हैं, रिएक्टेंट साइड। कभी भी स्टूडेंट इन चारों का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड से नहीं आने वाला। यू विल ऑलवेज गेट आंसर ऑफ दीज 4 क्वेश्चन फ्रॉम रिएक्टेंट साइड। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन में जब हमने ये फाइंड आउट करना है किसकी ऑक्सीडेशन हुई है किसकी रिडक्शन, तो मेरी सजेशन स्टूडेंट आपसे ये है, अगर हमारे दो रिएक्टेंट्स है, 2 रिएक्टेंट्स, तो आई विल सजेस्ट यू के जस्ट फोकस ऑन वन ऑफ द रिएक्टेंट्स। आप ये चेक कर लीजिए कि उस सब्सटेंस की हमारी ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है। अगर उस सब्सटेंस की स्टूडेंट हमारी ऑक्सीडेशन हुई है तो नेचुरली है जो साथ वाला है उसकी रिडक्शन हुई है। जस्ट फाइंड वन ऑफ दीज। आइए स्टूडेंट समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे स्टूडेंट हमारे पास ये हमारी जो गिवन केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट आप क्लियरली देख सकते हो स्टार्टिंग में हमारा ये जो सब्सटेंस है दिस सब्सटेंस इज आयरन। इस सब्सटेंस के पास इनिशियली कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, नो ऑक्सीजन। जैसे ही स्टूडेंट हमारी केमिकल रिएक्शन होती है आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आयरन जो है दैट इज कन्वर्टेड टू आयरन ऑक्साइड। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट क्लियरली कि आयरन के साथ ऑक्सीजन जो है ऐड अप हो गई है। तो यही तो स्टूडेंट होती है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
तो स्टूडेंट बोर्ड में साफ क्लियर है कि आयरन के साथ हमारी जो ऑक्सीजन है वो एड अप हुई है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है। तो स्टूडेंट वी कैन क्लियरली से कि जो हमारा आयरन है, आयरन की हमारी ऑक्सीडेशन हुई है, आयरन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन हमारी हुई है आयरन की। अब स्टूडेंट आयरन के साथ एक दूसरा रिएक्टेंट एक ही तो है, वाटर। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो इसकी ऑक्सीडेशन की किसने है? इसने ही तो की है ऑक्सीडेशन, वाटर ने। तो वाटर ने ऑक्सीडेशन की है तो वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्टूडेंट। जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यही स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वाटर। स्टूडेंट अब हमने ये देखा है कि आयरन की हमारी ऑक्सीडेशन हुई है। इट इज नाउ स्टूडेंट कंफर्म्ड कि जो सेकंड वाला रिएक्टेंट है वाटर, इसकी रिडक्शन हुई है। तो वाटर की स्टूडेंट रिडक्शन हुई है, रिडक्शन वाटर की। तो वाटर की स्टूडेंट रिडक्शन की किसने है? आयरन ने ही तो की है। तो आयरन हमारा स्टूडेंट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। एक बार मैं फिर स्टूडेंट आपको रिकॉल करवा देता हूं, जो ऑक्सीडेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है। तो यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट देखें आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड अप हुई है, तो आयरन की हमारी स्टूडेंट ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन। वो ऑक्सीडेशन स्टूडेंट आयरन की किसने है? वाटर ने ही तो की है। तो वाटर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो तीसरा पार्ट स्टूडेंट ये है, इसकी अगर ऑक्सीडेशन हुई है तो इट इज गारंटेड कि इसकी रिडक्शन हुई है। तो रिडक्शन स्टूडेंट हुई है वाटर की। तो वाटर की रिडक्शन करेगा कौन स्टूडेंट? आयरन ही तो करेगा। तो आयरन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक बार मैं फिर आपको स्टूडेंट रिकॉल करवा दूं, ये चारों का जो आंसर है वो हमेशा ही आपका रिएक्टेंट साइड से आने वाला है, कभी भी आपका आंसर प्रोडक्ट साइड से नहीं आएगा। आई होप स्टूडेंट आपको रिवाइज हुआ होगा रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एक एग्जांपल स्टूडेंट और डिस्कस करते हैं।